हेलो स्टूडेंट्स, मैंने जिस तरह से आप लोगों को हिस्ट्री का 100 मार्क्स का आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड किए थे, ठीक आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं ज्योग्राफी सेक्शन का। आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया सर हम लोगों को ज्योग्राफी करवाइए, तो मैं आज आप लोगों के सामने फाइनली 100 मार्क्स का आप लोगों का ज्योग्राफी लेने। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। जैसे कि इसमें आप सभी को पता है कि आप लोगों का जो एग्जाम पैटर्न है, साथ ही साथ न्यू सिलेबस में आप लोगों का बहुत सारे चेंजेस हुई है। और फाइनली जो मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ ज्योग्राफी का सेक्शन, जहां पे हम लोग देखने वाले हैं फुल 100 मार्क्स। ये जो मैं बताने वाला हूँ ये पूरा का पूरा न्यू सिलेबस प्लस न्यू एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड है। यानी आप लोगों का जो एग्जाम होगी 2024 में, उसमें किस प्रकार से आप लोगों का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, साथ ही साथ आप लोगों का किस तरह से मैप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फाइनली मैं आज आप लोगों के सामने एक एक करके आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। आप लोगों को मैंने बहुत ही अच्छी तरह से प्रोवाइड किया था हिस्ट्री का, और आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से रिस्पांस दिया सर हम लोगों का अगला वीडियो में ज्योग्राफी बताएं, तो मैं ज्योग्राफी लेकर आया हूं। अगला कौन सा सब्जेक्ट के बारे में आप लोग देखना चाहते हैं ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ताकि मैं आप लोगों को अगला वीडियो में आप लोगों को वो सब्जेक्ट आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। जो भी क्वेश्चन मैं बताता हूं मेरे प्यारे, ये हमारे यूनिवर्सिटी के टीचर हमें प्रोवाइड करता है, और मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। हमारे जो भी क्वेश्चन होते हैं हमारा पूरी जिम्मेदारी के साथ ये सब क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो फाइनली हम लोग डिस्कस करेंगे 100 मार्क्स का। याद रखिए कितना मार्क्स का, 100 मार्क्स का। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं बात करूं, याद रखिए ये वायरल प्रश्न है। क्या है? वायरल प्रश्न। ये वायरल प्रश्न मैं इसलिए बोल रहा हूं ना, क्योंकि इसी पैटर्न पे आप लोगों का एग्जाम जब होगी 2024 में, वहां पे आपको इसी पैटर्न पे आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ याद रखिए यह छूटा तो मार्क्स घटा, बिल्कुल सही लिखा है मेरे प्यारे। अगर ये छूट गया है तब लोगों का मार्क्स जो है घट जाएगी। क्यों घटेगी आज हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आप लोगों का जो 5 मार्क्स का आपका पूछे जाएंगे मैप से रिलेटेड। याद रखिएगा मैप, जिसे हम लोग बोलते हैं मेरे प्यारे, याद रखिएगा मैप से रिलेटेड आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितना मार्क्स का? 5 मार्क्स का। अभी मैं ज्योग्राफी का जो आपका एक मैप है जो हमारे टीचर ने सेट किए हैं, वो सेट में आज आप लोगों को यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी मैप से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने ये एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग, वर्ल्ड मैप हो या आप लोगों का इंडियन मैप हो या आप लोगों का झारखंड मैप हो, मैंने सारा का सारा मैप को इंक्लूडेड कर लिए हैं हमारे एप्लीकेशन में। आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो भी स्टूडेंट अभी तक एडमिशन नहीं लिए, जल्दी से जाए मेरे प्यारे, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आपको कैसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद ओनली फॉर आर्ट्स का बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो 399 रुपीज में आप आर्ट्स के ऑल सब्जेक्ट का बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन आएगा मेरे प्यारे, याद रखिएगा, प्रदत्त संसार के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। इस तरह से आपके सामने मानचित्र दिया रहेगा। मैं आज आपको फिलअप करके ले आया हूं ताकि आपको समझा सकूं अच्छी तरह से, लेकिन आपके एग्जाम में इस तरह से फिलअप किया हुआ नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपसे कहा गया है 5 क्वेश्चन रहेगी और 5 मार्क्स का रहेगा। अगर अपने मुट्ठी में 5 मार्क्स करना चाहते हैं ना, तो प्लेटफॉर्म से जुड़े रहेंगे। गारंटी है कि जो मैप मैं बताऊंगा मेरे प्यारे, याद रखिए वही क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगी। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कनाडा। अब ये वर्ल्ड मैप है, कनाडा कहाँ है तो मैंने इंडिकेट करके आया हूँ, तो ये है कनाडा। इस तरह से आपको इंडिकेट करना होगा अपने जो आपका पेपर होगी वहाँ पे इंडिकेट करके या एरो करके आपको बताना ये कनाडा होगी। फिर आपसे पूछा गया चीन, तो चाइना कहाँ पे, तो बोलेंगे सर यहाँ पे इंडिकेट करके चाइना होगी। कैसे याद रखना है ये भी मैं आप लोगों को सामने अगला वीडियो में प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। फिर आपसे रूस पूछा गया, तो रसिया कहाँ है, तो बोलेंगे सर यहाँ पे है। फिर अगर आपका कोलकाता का बारे में देखिए, ये भारत का मैप है, आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, ये भारत का मैप है। यस या नो, ये भारत का मैप है। अब भारत का मानचित्र में आपको अच्छी तरह से पता है मेरे प्यारे, याद रखिएगा भारत का मानचित्र में कोलकाता कहाँ है, कहाँ पे चेन्नई है। इसमें थोड़ा सा आपका मानचित्र का, ये वर्ल्ड मैप में आप वर्ल्ड मैप को जब आप खोलेंगे तो भारत का नक्शा इस तरह से आपको दिखेगी। तो कोलकाता यहाँ पर है और चेन्नई जो है यहाँ पर है। सऊदी अरब पूछा गया है, तो सऊदी अरब जो है ये यहाँ पे है। ठीक है, तो इतना सारा आपको इंडिकेट करना होगा, और आपको पेंसिल्स हो या कलम्स हो, आपको इंडिकेट करने के बाद आपको 5 मार्क्स यहाँ पे आपका एग्जामिनर जो भी कॉपी चेक करेंगे आपको 5 मार्क्स यहाँ पे इंक्लूडेड कर दिए जाएंगे। तो 5 मार्क्स को अपने मुट्ठी में करने के लिए आप लोग क्लास को ज्वाइन करें, जो हमारे एप्लीकेशन पे क्लासेस चलती है मिसाइल क्लासेस के। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आएगी। याद रखिएगा ये जो जितना भी क्वेश्चन है मेरे प्यारे, याद रखिएगा 2 क्वेश्चन होगी, 5 क्वेश्चन होगा 2-2 मार्क्स का। 5 क्वेश्चन होगी 2-2 मार्क्स का। पहला जैसे आपसे क्वेश्चन पूछी जाएगी कितना, 7 क्वेश्चन होगी, इनमें से 5 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। जैसे प्रवास को परिभाषित करें, मैंने आपको बताया था प्रवास 2 टाइप का होता है, या तो एक पर्यटन स्थल यानी घूमने के लिए जा रहे हैं, या तो एक अपने घर द्वार छोड़कर कमाने के लिए जा रहे हैं। और एक प्रवास का बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे बाढ़ वगैरह आ गया है तो प्रवास, अगर बाढ़ आ गई है तो बाढ़ झारखंड छोड़कर हम लोग बिहार चले जाएंगे, बिहार में बाढ़ आया है तो बाढ़ आ रहे हैं तो बोलेंगे यूपी चला गया। तो ये भी एक तरह का क्या है, प्रवास है। या तो हम लोग बोल सकते हैं क्या
कि सूखा आया है। परिवास बहुत तरह से होता है, लेकिन मेनली दो तरह का होता है। एक होता है कि कमाने, रोजगार कमाने के लिए दूसरे राज्य जाते हैं, पहला। दूसरा पर्यटन के लिए। तो यहाँ पे आपसे परिवास के बारे में पूछा गया है। किसी एक व्यक्ति 30 शब्दों में इसका उत्तर लिखना है। कितने शब्दों में? 30 शब्दों में इसका उत्तर लिखना है। किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर बसने की क्रिया को ही हम लोग प्रवास कहते हैं। बस आपको इतना ही लिखना है, ठीक है। इसके पीछे सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक या अन्य कारण उत्तरदायी हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो अपने घर द्वार को छोड़कर दूसरे राज्य पे जाते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है ना मेरे प्यारे, लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेट मिलती है। और कमेंट सेक्शन में आप लोग जो कमेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कर्तन और दहन कृषि को परिभाषित करें। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को क्लास में बताया था कर्तन और दहन कृषि क्या है, समझिएगा। आदिकालीन जीविका निर्वाह कृषि को ही कर्तन दहन कृषि कहते हैं, याद रखिएगा। निर्वाह जो कृषि है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? कर्तन दहन कृषि, खेती कहते हैं। इस कृषि में सबसे पहले जमीन को झाड़ियां एक एवं पेड़ को काटा जाता है। यानी जहाँ पे ये कृषि की जाती है वहाँ पे जो भी झुंड जंगल रहते हैं उनको सबसे पहले साफ किया जाता है। क्या किया जाता है? साफ किया जाता है। और फिर उसे जला दिया जाता है। वनस्पति को जलाने से राख बनती है, उसे मिट्टी में मिला दिया जाता है, उसके बाद फसल उगाई जाती है। अब देखिए, राख बनाने के बाद मिट्टी में जब उसे मिलाया जाता है तो वो एक तरह का खाद्य पदार्थ की तरह वो काम करते हैं। क्या बोलेंगे सर? खाद्य पदार्थ की तरह ये काम करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? चलिए, मैं आशा करता हूं मेरे प्यारे कि आपको मैं साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा और आपको एग्जाम में साधारण भाषा ही लिखना है, ठीक है। द्वितीय क्रिया से आप क्या समझते हैं? मैंने आपको प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया, चतुर्थ क्रिया क्या है मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया हूं। देखिए, ऐसे क्रियाकलाप जो कच्चे माल या पदार्थ को परिवर्तन या संशोधन कर उसके मूल्य में बढ़ोतरी कर देती है, द्वितीय क्रिया कहलाती है। जैसे कपास से सूती वस्त्र का निर्माण करना। कपास से क्या होती है? सूती वस्त्र का निर्माण करना। जैसे और एग्जांपल में बता दो, सरसों से सरसों तेल का निर्माण करना, ये भी क्या है? द्वितीय क्रिया के अंतर्गत आते हैं। समझ में आ रहा है? मैं आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा ना। अभी हम लोग वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग जो देखेंगे वो होगा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद हम लोग देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। पर्यटन क्या है? मैंने अभी जस्ट बताया पर्यटन क्या है। पर्यटन एक प्रकार की यात्रा है जो मनोरंजन या फुर्सत के पलों का आनंद उठाने के लिए उद्देश्य से ही की जाती है। छुट्टियों के दौरान भ्रमण, व्यापार या व्यावसायिक दौरा करना पर्यटन ही का ही एक हिस्सा है। कितना इजी शब्द में लिखे, इसी तरह से आपको पेपर में भी आपको लिखना है, ठीक है। चलिए, दिक्कतें नहीं आने देंगे, बस हमारे प्लेटफॉर्म के जो माध्यम से पढ़ रहे हैं उनको दिक्कतें, कोई भी दिक्कतें नहीं आने देंगे। सॉरी। परिवहन से आप क्या अभिप्राय है? जो परिवहन है, परिवहन मतलब जब से हम लोग गाड़ी में चलकर परिवहन करते हैं ना, जैसे हमको झारखंड से मान लीजिए हमको धनबाद से हमको बोकारो जाना है, तो ये भी एक तरह का क्या है? परिवहन है। वस्तुओं तथा यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। परिवहन के लिए मनुष्य, पशुओं तथा विभिन्न प्रकार के वाहनों का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक युग में परिवहन किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास को सुदृढ़ आधार प्रदान करते हैं। इसी तरह से आपको लिखना है। देखिए, यहाँ पे आपको 7 क्वेश्चन दे देंगे, लेकिन आपको लिखना 5 ही क्वेश्चन का। देखिए, ग्रामीण बस्तियाँ क्या है? ग्रामीण बस्तियाँ मैंने आपको बताया था ऑलरेडी की बस्तियाँ आप लोगों का 2 टाइप का होता है। एक होता है वृत्ताकार, एक होता है रेखीय। मैंने ये भी आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं, ठीक है। ग्रामीण बस्तियां जिनकी अधिकांश आबादी कृषि, पशुपालन, मछली पकड़ने, खनन आदि जैसे प्राथमिक गतिविधियों में शामिल होती है। ग्रामीण बस्तियां में जनसंख्या का आकार, जनसंख्या घनत्व एवं भौगोलिक क्षेत्र में अपेक्षाकृत छोटा होता है। मैंने आपको बताया था कि जो जनसंख्या है, सॉरी, आपको जो ग्रामीण बस्तियां हैं, ग्रामीण बस्तियां के लोगों का मुख्य जो कमाने का जरिया होता है ना, वो होता है, याद रखिएगा, कृषि या तो मछली पालन, या तो वो लोग क्या करते हैं तो बोलेंगे पशुपालन। ये भी आपको याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन कहीं से भी पूछे आपके पेपर में छूटना नहीं चाहिए। कोई भी एक लोह खनिज का नाम बताए तो डायरेक्ट आप लोह एस्क भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा लिखेंगे तो अच्छा होगा। वैसे धात्विक खनिज जिनमें लोहा होता है लोह खनिज कहलाते हैं, तो बोलेंगे उदाहरण नंबर 1 लोह अयस्क। अब मैं बात कर रहा हूं मेरे प्यारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव जैसे डिस्कस करेंगे, फिर मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। बस आप लोग एक बार कमेंट करें कि सर हम लोग को क्लास बहुत अच्छा सा लग रहा है। इसी तरह से हम लोग को ऑल सब्जेक्ट के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते रहे। तो मेरे प्यारे याद रखिएगा, एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि अगला वीडियो 100 मार्क्स का कौन सा सब्जेक्ट का होना चाहिए, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रिफिथ टेलर द्वारा कौन सी विचारधाराएं दी गई थी? तो बोलेंगे सर नौ निश्चयवाद। क्या हो जाएगी? नौ निश्चयवाद, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या? सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्या होगी? सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन सा? याद रखिएगा, महादेश। तो बोलेंगे सर महादेश के बारे में पूछा जाएगा तो एशिया महादेश। याद रखिएगा, एशिया महादेश जो है पूरे विश्व में सबसे जनसंख्या अधिक होती है एशिया महादेश में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं।
क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं सर 3 पे। मानव विकास सूचकांक का मापन निम्नलिखित में से कौन सा है। आपको मानव सूचकांक बताना है कि इस मानव सूचकांक जो है ना विकास का मतलब यदि कैसे डेवलप हो सकता है। देखिए एक गांव के बारे में बता रहे हैं, मान लेते आप जहां पे रहते हैं, माना बोकारो, रांची, कहीं भी रहते हैं, आपका दुमका, गिरिडीह, कहीं भी रह रहे हैं आप, उसका उस जगह का विकास कैसे हो सकता है। पहला विकास के जरिया हो सकता है स्वस्थ होना। क्या होना चाहिए, सभी व्यक्ति स्वस्थ है, यानी कोई भी बीमारी वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी इंसान बीमारी पड़ रहा है तो उनको तुरंत हॉस्पिटल ले जाकर उनका इलाज किया जाए, वो ठीक हो जाएगी। पहला। दूसरा, आपका शिक्षित व्यक्ति होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, बहुत ही जरूरी है। फिर हम लोग देखते हैं संसाधनों तक पहुंचा, यानी आपको जहां पे आपका घर द्वार है वहां पे जैसे आप कॉल करेंगे तो या तो आपको 2-4 किलोमीटर या 10 किलोमीटर आप जाएंगे तो आपको सारा का सारा संसाधन मिल जाएंगे। तो इस तरह से हमारे जो राज्य है, वो हमारे गांव है या हमारे देश है, वो डेवलप की ओर जाएंगे। इसी में हम लोग बोलते हैं क्या, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसेदार फलों की कृषि की जाती है। मैंने बहुत बार बता चुका हूं, भूमध्य सागर कृषि। क्या होगी, भूमध्य सागर कृषि। मैंने क्लास में ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं। जो भी बंदा अभी तक क्लास को ज्वाइन नहीं किया मेरे प्यारे, तो याद रखिएगा जो नीचे नंबर दिए गए, इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारे टीम के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योग के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है। तो बताएंगे सर वो हो गया आधारभूत उद्योग। अब आधारभूत उद्योग क्या है, कुटीर उद्योग क्या है, छोटे पैमाने का उद्योग क्या है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, जो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं। ठीक है, उन लोगों का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रिया, मैंने आपको बताया था ना, प्राथमिक क्रिया में कृषि आएगा, द्वितीय क्रिया में उद्योग आएगा, तृतीय क्रिया जो है वहां पे आपसे पूछेगा, तृतीय क्रिया में आपका व्यापार आएगी, चतुर्थ क्रिया में आपका सेवा आएगा। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को मेरे प्यारे बता चुका हूं। ठीक है, तो याद रखिए तृतीय क्रिया में कौन आएगा, व्यापार, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। अगर अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगी कि किस देश में रेल मार्गों के जाल का संघात्मक घनत्व पाया जाता है, यानी सघन मतलब होता है, क्या याद रखिएगा क्या होगी, सघन का मतलब होता है मेरे प्यारे तो दूर दूर पे। तो बोलेंगे सर इसका राइट आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या हो जाएगी, संयुक्त राज्य अमेरिका। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्लास अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर करें, ताकि उनको भी पता चले मेरे प्यारे कि किस तरह से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे हमें पढ़ने के बाद में प्रॉफिट फील हो रहा है या नहीं, ताकि मुझे भी तो पता चले कि आप लोगों को कितना अच्छा फील हो रहा है पढ़ने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। क्वेश्चन जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट, जेनेवा में है, याद रखिए कहाँ पे है, जेनेवा। यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 9 पे। निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन सा ग्रामीण आदिवासियों से संबंधित है। आदिवासियों से संबंधित है, मैंने बताया था कि ग्रामीण की जब भी बात करें तो बोलेंगे सर वो प्राथमिक क्रिया से। क्या, प्राथमिक क्रिया, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, प्राथमिक क्रिया। जब भी आपका ग्रामीण की बात करें तो प्राथमिक क्रिया, ग्रामीण से रिलेटेड कोई बात करें, पशुपालन, भेड़ पालन, बकरी पालन, मछली पालन, कोई भी पालन आए बोलेंगे प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक नगर है। धार्मिक नगर बोलेंगे सर वो होगी वाराणसी। वाराणसी कहाँ है तो बोलेंगे सर यूपी। कहाँ पे है, यूपी। यूपी की राजधानी अगर पूछा जाए तो बोलेंगे सर लखनऊ। कहाँ है, लखनऊ। ये भी आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, चाहे आप लोगों का पैटर्न कैसे भी रोटेट करे, क्वेश्चन नहीं। इसलिए मैं प्यार सब कुछ पढ़ कर रहे, कोई भी सिलेबस नहीं देखना है, एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो करें। कोई भी क्वेश्चन है आप इजीली से फॉलो कर सकते हो उसको। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा। भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है तो बोलेंगे सर वो हो गया प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्या हो जाएगी, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या है, आबादी वाला देश, याद रखिए। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको मुंबई आता है। क्वेश्चन 12, भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है तो बताएंगे सर 31%। 31% जो है भारत में नगरीय जनसंख्या, कितना, नगरीय जनसंख्या जो 31% है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रवास के कारण जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं वो क्या है तो बोलेंगे आकर्षक कारक। क्या होगी, आकर्षक कारक। यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, क्लास सिर्फ मैं एक ही बात बताऊं कि जो भी व्यक्ति क्लास को अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो मेरे प्यारे आपको प्ले स्टोर में जाना है और सर्च करना है क्या, तो मिसाइल क्लासेस। क्या सर्च करना है, मिसाइल क्लासेस आपको सर्च करना है और प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस जैसे सर्च करेंगे तो आपको एमसी का लोगो आएगा, वहाँ पे आपको अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेना है डाउनलोड करने के बाद, और एक आज का कोर्स दिखेगा। अगर आपको सिर्फ नोट्स चाहिए तो नोट्स का भी आपको वहाँ पे कोर्सेस होगी। अगर आप क्लास के साथ नोट्स चाहते हैं तो वो भी आप लोगों को अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो 399 रुपीज़ में आप आर्ट्स का
ऑल सब्जेक्ट का बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, थ्योरी लेक्चर, प्रीवियस क्वेश्चन, एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, सारा का सारा क्वेश्चन बैंक, सारा का सारा क्वेश्चन वहाँ पे आप लोगों को अवेलेबल करा दिया गया है। ठीक है, तो जल्दी से जाएं, लेट किस बात की करें, लेट ना करें, बेहतर होगी, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 14, वर्ष 2011 में भारत में किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर उच्चतम रही है? तो मैंने आपको बताएंगे, स्त्री बोले या पुरुष बोले एक ही को मारना है आपका केरल। केरल की राजधानी कहाँ है? त्रिवेंद्रमपुरम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला पूछा जाएगा, भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? देखिए एक क्वेश्चन ना बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसमें कंफ्यूजन रहते हैं कि भारत का सबसे बड़ा नगर वो दिल्ली को मारकर आ जाता है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसका मुंबई राइट आंसर होगा। क्या होगी? मुंबई। ये जो मुंबई है ना, ये 2011 की जनगणना के अनुसार, याद रखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो बोलेंगे मुंबई। ये भी आपको याद रखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1960 के दशक में। कब हुई थी? 1960 के दशक में ही भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। चलिए सर अगला क्वेश्चन अगर हमारे पेपर में आ जाए कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो रोपण फसल देखिए, रबड़ भी एक रोपण फसल है, कॉफी रोपण फसल है, चाय भी रोपण फसल है, लेकिन मक्का जो है ना ये रोपण फसल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्लास अगर अच्छा लग रहा है मेरे प्यारे तो शेयर करें, इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरे प्यारे कि जो भी बच्चा पैसा के कारण नहीं पढ़ पा रहे, मेरे प्यारे जो पैसा के कारण ट्यूशन हो, कोचिंग हो नहीं कर पा रहे, ताकि उनको भी पता चलेगा कि इतना कम फी में 399 रुपीज़ में, मैंने मान के चलिए 300 रुपये में आप क्लास 12 का बेहतरीन तरीके से आप हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। एक बार पे करें मेरे प्यारे, और पूरे साल भर आपको फ्री में यहाँ पे स्टडी कराया जाएगा। बस आप लोग बस सहमत हो जाइए कि हमको तो पढ़ना है। बाकी पढ़ाना कैसा है, कौन सा क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगी, कौन सा क्वेश्चन आपको याद करना होगा, सारा का सारा कंटेंट आप लोगों को ऑलरेडी मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन में बताया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं, भारत की 2 अत्यधिक प्रदूषित नदी। मैंने आपको बताया था जब भी प्रदूषण के बारे में आए तो गंगा नदी को पहला बनाना है, तो बोलेंगे सर गंगा और यमुना नदी जो है भारत में सबसे प्रदूषित नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सर अगला क्वेश्चन अगर हमारे पेपर में आ जाए कि हल्दिया तेल शोधन कारखाना कहाँ अवस्थित है? तो बोलेंगे सर पश्चिम बंगाल में। ठीक है, कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। चलिए सर अगला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हमारे पास आ जाए 20, झरिया क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो झरिया क्षेत्र कोयला के लिए प्रसिद्ध है। झरिया कहाँ है? तो बोलेंगे सर धनबाद। याद रखिएगा झारखंड में धनबाद, और धनबाद के थोड़ा सा ही आगे में है झरिया, जहाँ पे आप लोगों का कोयला का सबसे ज़्यादा भंडार पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगर अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, बोकारो इस्पात केंद्र है, जो बोकारो इस्पात केंद्र आप सभी को बहुत सारे स्टूडेंट आप में से होंगे जो बोकारो से होंगे, कमेंट करें। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो बोकारो से रिलेटेड है। ठीक है, तो बोकारो में जो आपका बोकारो स्टील प्लांट है, देखिए बोकारो जो है सोवियत संघ के संगठन से बना है। कहाँ से? संयुक्त रूस से, मान लेते रूस से लिखा। ठीक है, रूस से मैं बात कर रहा हूँ, सोवियत संघ में बताना चाह रहा था। ठीक है, सोवियत संघ जो रूस का दूसरा नाम है, जैसे भारत हो गया, इंडिया हो गया, हिंदुस्तान हो गया, आर्यभट्ट हो गया, है ना, भारत का अलग अलग नाम है। तो बोकारो इस्पात जो है ना वो केंद्र किस देश के सहयोग से बना है? तो बोलेंगे रूस से। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा बोकारो इस्पात केंद्र किसके लिए बना है? तो बोलेंगे सर वो तो स्टील के लिए बना है, लेकिन ये कौन से क्षेत्र है? तो बोलेंगे सर ये हो गया आपका सार्वजनिक क्षेत्र। क्या हो जाएगी? सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब होता है क्या? सरकार के साथ प्राइवेट को मिलाना, और निजी क्षेत्र का मतलब सिर्फ अपना पैसा लगाकर कोई बिजनेस इकट्ठा करना। जैसे मैं कोई दुकान खोल रहा हूँ तो निजी हो गया, सरकार अगर मेरे साथ कनेक्टेड हो गया तो सार्वजनिक हो गया। ठीक है, सार्वजनिक और निजी किससे बोलते हैं समझ जाइए। जो मैं पैसा लगाकर कोई दुकान वगैरह या कोई भी बिजनेस कर रहा हूँ, या मैं साबुन का फैक्ट्री खोल दिया हूँ और सिर्फ मैं ही उसका मालिक हूँ, तो ये निजी उद्योग हो गया। लेकिन वो फैक्ट्री में थोड़ा सरकार चाहता है कि मैं भी इंक्लूडेड हूँ, मैं भी आपका फैक्ट्री में इंक्लूडेड होना चाहता हूँ, शामिल होना चाहता हूँ, तो वो अपना निजी उद्योग नहीं रहा, वो सार्वजनिक उद्योग हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें सरकार भी शामिल हो गई। सरकार जहाँ पे है उनका हम लोग सार्वजनिक उद्योग बोलते हैं। ठीक है, आशा करते समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। याद रखिएगा, क्या बोलेंगे? अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। एक बार याद रखिएगा मेरे प्यारे, 2024 में जो आप लोगों के एग्जाम होंगे ना, इसी पैटर्न में आप लोगों का क्वेश्चन आएंगे। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बस मेरा एक ही ख्वाहिश है कि इस बार हर एक बंदा जैसे 90% मार्क्स लाए। ठीक है, एक गरीब से गरीब बंदा जो है मेरे प्यारे, अगर दिल पे ठान ले
कि हमको पढ़ना है और इस बार 90% लाना है तो इजीली से आप लोग ला सकते हैं। कोई लाने के लिए कोई मंत्र वगैरह नहीं पढ़ना है, बस मेहनत करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 23, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? तो बोलेंगे सर NH, याद रखिए क्या बोलेंगे सर NH44। NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है, ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 24, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। तो गलियारा किसको जोड़ता है? श्रीनगर को कन्याकुमारी से। किसको? तो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। सर अगला क्वेश्चन अगर हमारे पेपर में आ जाए 25, भारत की प्रथम रेल लाइन किन नगरों में मध्य निर्मित की गई थी? मुंबई और ठाणे। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को हिस्ट्री सेक्शन में पढ़ा चुका हूँ, मुंबई से ठाणे के बीच में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा आपका सीन इसका राइट आंसर होगा। लेकिन कब किया था? तो बोलेंगे सर 1853। ये भी डेट आपको याद रखना है, डेट भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए पेपर में क्वेश्चन नहीं छूटना है, जब बस एक ही ख्वाहिश है मेरा कि इस बार सभी का सभी बंदा 90% मार्क्स लाएं, ठीक है। चलिए कोलकाता बंदरगाह स्थित है। कोलकाता कहाँ पे स्थित है ये आपको बताना है। तो कोलकाता आप सभी को पता है पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, धरावीरा बस्ती कहाँ स्थित है? धरावीरा जो बस्ती है वो मुंबई में स्थित है। कहाँ मेरे प्यारे? मुंबई में स्थित है। चलिए सर अगला क्वेश्चन अगर हमारे पेपर में आ जाए कि अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का कारण है? तो अम्ल वर्षा का कारण क्या है? जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण। यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के कारण ही क्या होता है? याद रखिएगा अम्ल वर्षा। याद रखिएगा अम्ल वर्षा के जो कारण है वो है क्या? वायु प्रदूषण के कारण ही अम्ल वर्षा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाए कि जियोग्राफिया जनरलिस्ट। मैंने आपको बताया था ना एक पुस्तक का नाम आपसे एग्जाम में 2024 के एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, जियोग्राफी से रिलेटेड। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे, जो आपका जियोग्राफिया जनरलिस्ट जो पुस्तक है वो किसने लिखा था? वेरेनियस ने। किसने? वेरेनियस ने लिखा था। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा लग रहा है तो मेरे प्यारे लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग इतना आप लोग के लिए मेरे जो टीम है ना मेरे प्यारे, मेरी टीम जो है ना, जो क्वेश्चन टाइप कर रहा है, कोई क्वेश्चन कलेक्ट कर रहा है, कोई एडिट कर रहा है, कोई क्वेश्चन को एरर हुआ है, कोई गलत हुआ है तो उसको कैसे सुधारा जाता है, इतना सारा मेहनत कर रहे हैं। किस लिए? आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग पढ़ लिख कर कुछ अच्छा काम करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। और मैं नहीं चाहता मेरे प्यारे कि मैं जिस तरह से अनपढ़ हूँ आप लोग इस तरह से अनपढ़ ना रहें। बस मैं आशा करता हूँ मेरे प्यारे कि मेरे से छोटे हो या मेरे से बड़े हो, आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं ऐसा लाइफ में होना चाहिए कि मेरे जैसा कोई अनपढ़ इंसान बने। बस आप लोग पढ़ लिख कर अपने मम्मी पापा का नाम जरूर रोशन करें, जरूर रोशन हो जाएगा मेरे प्यारे। बस आप लोग मेहनत करना ना भूलें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन अगर हमसे पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 कि निम्नलिखित में से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो जनसंख्या को प्रभावित करने वाला कारक है जलवायु, जल की उपलब्धता, मृदा। इन ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग अभी जो डिस्कस कर रहे हैं एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन हम लोग अभी जस्ट डिस्कस करेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने देख चुके हैं। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। देखिए विश्व में निम्नलिखित में से किस देश का न्यूनतम लिंग अनुपात है? बताएंगे सर सऊदी अरब। क्या हो जाएगी? सऊदी अरब। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब सर समझ में नहीं आ रहा कि लिंग अनुपात क्या है। मैंने आपको बताया था ना कि 1000 मर्द के पीछे, मेल के पीछे कितना फीमेल है, क्या हो जाएगा? कितना फीमेल है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? लिंग अनुपात, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 32, पर्वतीय प्रदेशों में से किस प्रतिरूप के अधिवास पाए जाते हैं? तो बोलेंगे सर सीढ़ीनुमा। क्या हो जाएगी? पर्वत में देखिएगा सीढ़ीनुमा इस तरह से रहता है। यहाँ पे देखिए इंसान चढ़ता है या तो कुछ मान लेते चाय की खेती आप लोग देखे होंगे, तो चाय की खेती ना ढाल पे होती है। अच्छा ढाल पे क्यों बनाया जाता है पता है? ढाल में इसलिए बताया जाता है कि पानी रुके ना, जब पानी रुक जाएगी ना तो चाय पत्ती यानी चाय की जो खेती है वो सड़ जाएगा। इसलिए भगवान ने जो भी चीज़ बताया ना बहुत ही सोच समझ कर बनाएगा और इंसान के प्रॉफिट के लिए बनाया है। बुशमैन प्रजाति समूह कहाँ पाए जाते हैं? तो बताएंगे सर अफ्रीका में। कहाँ देश में पाया जाता है? अफ्रीका इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दामोदर घाटी परियोजना स्थित है। तो दामोदर घाटी परियोजना भारत का प्रथम परियोजना है। याद रखिएगा भारत का प्रथम नदी घाटी परियोजना का नाम क्या है? दामोदर घाटी परियोजना। और दामोदर नदी कभी भी आए तो याद रखिएगा एक बार हमसे जरूर मिले। दामोदर नदी के किनारे ही मेरा घर है। याद रखिएगा मेरा घर है, दामोदर नदी के किनारे ही मेरा स्टूडियो नहीं है लेकिन मेरा घर है, ठीक है। तो दामोदर नदी कभी भी अगर घूमने के लिए आए तो एक बार हमसे जरूर मिले। लाइफ के बारे में किस तरह से अचीव करना चाहिए कोई भी चीज़ को, या तो आपका कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कुछ भी दिक्कतें होगी तो आप हमसे
हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं हमारे घर पे बैठकर, ठीक है। चलिए, दामोदर घाटी नदी परियोजना स्थित कहाँ पे, तो बोलेंगे वो झारखंड में, ठीक है। कहाँ पे, झारखंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 35, बिटुमिनस किस खनिज का प्रकार है। बिटुमिनस जो है ना एक प्रकार का कोयला है, याद रखिए। एंथ्रोसाइट, एंथ्रोसाइट जो कोयला है सबसे ज्यादा क्या है, चर्चित कोयला है, अरे सबसे शुद्ध कोयला है, ठीक है। तो मेरे प्यारे यहाँ पे मैंने आप लोगों को 100% अपने तरफ से बताने की कोशिश किया हूँ। और अब जो हम लोग अगला वीडियो में देखने वाले हैं, मैं वेट करता हूं आप लोग कौन सा सब्जेक्ट के बारे में आप लोग देखना चाहते हैं। साथ ही साथ इसका आप लोग जो ज्योग्राफी सेक्शन के बारे में अभी हम लोग डिस्कस किए, इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना बोले। चलिए मेरे प्यारे, एक नया वीडियो में हम लोग मिलते हैं नया सब्जेक्ट के साथ। तब तक लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में